भूतले कदा ददाति स पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्य देशतारिणे शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने पहला श्लोक शुरू किया था। कोई पढ़ना चाहेगा उस श्लोक को? कोई बोलना चाहेगा? बहुत सुंदर श्लोक है, हम सबको याद होना चाहिए। मैं जी बोल वन माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि तस्य यत् इतरत च अर्थेषु अभिज्ञे सवराट या आदि कौवे मोहन्ति यत् सूर्या नहीं सूर्या तेजो वारी मृदाम यथा विनिमे यत् त्रिसर्ग अमृषा धाम्ना धवेन सदा निरस्त कुकुम सत्यम परम धीमहि। हरे कृष्ण। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? और कौन पढ़ना चाहेगा या किसी ने याद किया और सुनाना चाहेगा? माता जी मैं करूँ। हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य यतो अन्वयाद् इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। वेरी गुड, हरे कृष्ण। वंडरफुल। माता जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। पढ़िए पढ़िए। एक सेकंड में पढ़ रही। हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुहान्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वेरी गुड। तो अभी कोई कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो इस श्लोक में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे? कुछ भी बता सकते हैं जो समझ में आया। ये श्लोक माता जी किसके मैं बारे में? बताऊं? हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा। तो हाँ ये श्लोक है वासुदेव के, मतलब कौन कौन पूजनीय है। वो वासुदेव के पुत्र वसुदेव। वसुदेव के पुत्र वस अच्छा, वसुदेव के पुत्र वासुदेव जो कृष्ण है, सिर्फ वही पूजनीय है, वो भगवान है। और जन्मादि का इसमें मतलब बताया था दैट कृष्णा इज द क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रक्टर ऑफ द यूनिवर्स। जन्मादि का मतलब ये है। और ब्रह्मा वो मतलब कृष्ण से ही वो उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा भी। सो ये था माता जी। गुड 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 एफर्ट्स। और कोई? थैंक यू। और कोई? कुछ भी पॉइंट्स जो हमने इस श्लोक में, 5-6 मेन पॉइंट्स है, अगर हम रिपीट करेंगे ना तो हमें याद हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें तो याद। इसमें भगवान को परम सत्य के रूप में बताया गया था। परम सत्य है। वेरी गुड। ब्रह्मा जी को ये मतलब भगवान ज्ञान बोल रहे थे। ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया है। यस। और इसमें और भगवान को स्वराट बताया गया था कि वो सारे जगत के स्वराट है। हाँ, स्वराट का क्या मतलब होता है?
स्वतंत्र मतलब पूर्ण रूप से माता जी, स्वतंत्र, उनके इंडिपेंडेंट। ऊपर कोई नहीं है। माता जी, स्वतंत्र स्वतंत्र डिपेंडेंट। स्वतंत्र। हाँ जी। माता जी, वो आपने अभिज्ञ का मतलब बताया था, दैट कृष्णा इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रेजेंट। वो दूसरे वर्ड्स हैं। अभिज्ञा का मतलब अच्छा, कुछ और। इनको याद बहुत जरूरी है। एक एक थोड़ा सा हैंड रेस करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अभिज्ञ, है ना। अन्व्यात, इत्रत और स्वराट। अभिज्ञ और स्वराट 2 हैं। और अन्व्यात और इत्रत। तो अभिज्ञ का मतलब क्या है? अभिज्ञ, भिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जिसको सब कुछ पता है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हमें नहीं पता ना अपना फ्यूचर क्या है हमारा, है ना। और हमें थोड़ा बहुत अपना पता भी लग जाएगा तो, लेकिन हमें सबका नहीं पता। लेकिन कृष्ण क्या है? उस सबके बारे में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ जानते हैं, अभिज्ञ। और स्वराट का मतलब है इंडिपेंडेंट है, टोटली इंडिपेंडेंट है। वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। हमें तो हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है ना। खाना भी खा रहे हैं तो किसान उगाएगा नहीं तो खा नहीं सकते। भगवान हवा नहीं देंगे तो सांस नहीं ले सकते है ना। भगवान पानी नहीं देंगे तो पी नहीं सकते। भगवान बुद्धि नहीं देंगे तो कुछ कर ही नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते, पढ़ लिख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाथ पैर भगवान नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम पूरी तरह से निर्भर हैं, लेकिन भगवान है स्वराट, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। और बाकी के 2 वर्ड्स क्या थे? इत्रत और अन्व्यात। अन्व्यात का मतलब क्या था? डायरेक्टली। और इतरत का मतलब था इनडायरेक्टली। भगवान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब कुछ जानते हैं। डायरेक्टली या डायरेक्टली जानते भी हैं। और भगवान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो मैंने बताया था डायरेक्टली कैसे करते हैं और इनडायरेक्टली कैसे करते हैं। यस, राधा ठकुरानी माता जी। जैसे माता जी आपने बताया, हरे कृष्ण मते गंगा पूर्ण। जैसे माता जी आपने बताया, जैसे सोने की खान होती है। सोने की खान होती है तो उसमें छोटी छोटी अंगूठियां निकलती हैं, रिंग जो निकलती है। लेकिन भगवान जो है वो मेन है, सोने की खान है। और जो हम उसमें से जो निकल रहे हैं छोटे छोटे, ठीक बोल रही हूँ ना माता जी मैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हम हाँ, छोटे पार्ट एंड पार्सल है उनके। पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन जो डायरेक्ट सोर्स है वो भगवान है, जो सोने की खान है। और जो ये हम है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है। अब हरे ये कृष्ण। हाँ जी, बोलिए। फोन। माता जी, वो आपने एक और एग्जाम्पल बताया था ना, भगवान ने सारे काम एलोकेट कर रखे हैं, हम्म। जैसे इंद्र देवता को, सबको एलोकेट कर रखे हैं। वो बस सुपरवाइज कर रहे हैं और बस एक जगह खड़े होके देख रहे हैं कि कैसा सब हो रहा है। बट मतलब सो इसलिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट काम दूसरे लोग कर रहे हैं, हाँ, पर वो डायरेक्शन उनकी है। यस। इसलिए डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट कैसे है? उनकी शक्तियां काम कर रही हैं सारी, उनके द्वारा अलॉटेड लोग सारे काम कर रहे हैं और पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। पर डायरेक्ट कैसे है? वो सारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहे हैं? भगवान खुद। उनको डायरेक्ट कौन कर रहा है? और सारी पावर कौन दे रहा है? भगवान। इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से भगवान क्या करते हैं? क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन करते हैं। वेरी गुड पॉइंट्स। अच्छा, आपको हरे याद है। कृष्णा माता जी, हाँ जी। आपने एक पॉइंट और बताया था ना माता जी, कि जैसे भगवान ने इनडायरेक्टली सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रख दिया और डायरेक्टली फिर उस पर दृष्टिपात करा बाद में, तो वैसे क्रिएशन कर दिया। हाँ, तो ये डायरेक्ट क्रिएशन है। उसके बाद फिर फर्दर क्रिएशन ब्रह्मा जी के थ्रू ही, तो ब्रह्मा जी के द्वारा। वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि मेन सोर्स तो भगवान ने दिया। हाँ जी, हाँ यस, जी। गुड गुड गुड। ठीक है। जन्मादि हो गया, इतरत हो गया, अन्व्यात हो गया, अभिज्ञ हो गया, स्वराट हो गया। तेन ब्रह्मा हृदय आदि कव्य। इसका क्या मतलब है? मैं ट्राई करूँ माता जी? हाँ जी हाँ जी, कीर्तिदा माता जी। माता जी, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया और जिनके द्वारा समस्त देवी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, बस ये वाला जो लाइन है, तेन ब्रह्मा हृदय या आदि कव्य, का मतलब क्या है? कि जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया। मुह्यंती यत् सूर्य का मतलब, एक सेकेंड, ये बेल ना।
मोहयंती यत् सूर्य का मतलब क्या है कि बड़े बड़े जो डेमिगॉड्स हाँ, होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं। मोहित हो जाते हैं। हाँ यस, एक सेकंड म्यूट कर रही हूँ, बस 1 मिनट रुकिएगा। हरे कृष्ण, सॉरी वो मंदिर से कोई डिवोटी आई थी। हो गया आगे। तेजोवारी मृदा यथा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। हम्म ये थोड़ी सी लाइन डिफिकल्ट है, शायद किसी को क्लियर नहीं हुई होगी। है किसी को क्लियर है या दोबारा से बता दो। यस कीर्तिदा माता जी, आपका हाथ खड़ा है। माता जी, आपने इनके जैसे मीनिंग बताए थे कि फायर, ये पानी, धरती, ये सब जो है 3 मोड्स ऑफ नेचर जो है हमें सच लगते हैं, बट जो विनिमय आदान प्रदान जो भगवान करते हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी आदान प्रदान करती है, बट सब कुछ जो है वो भगवान की शक्ति से होता है। और जो हमें बड़ा सत्य लगता है ठीक है। वे दिव्य धाम में सदा रहते हैं और वे अप्रकट वो होते आगे है, हैं। वो आगे का है। मैं ये वाली थर्ड लाइन जो है ना, इसकी बात कर रही हूँ। और कोई ट्राई करना चाहेगा थर्ड लाइन। देखिए इसको फिर से समझते हैं। यह यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्ग मतलब सृष्टि के 3 गुण, मृषा मतलब सत्य। जैसे फिर उसके बाद इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ना संस्कृत में सब कुछ एक फ्लो में नहीं होता, कहीं से कुछ लेके उसको फिर बाकी लाइन से कनेक्ट करना पड़ता है। तो कह रहे हैं जैसे कि पृथ्वी के 3 गुण होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें तीनों गुणों के कारण जो पूरी प्रकृति प्रस्तुत हो रही है वो हमें वास्तविक लगती है। 3 गुणों से ये सारी पृथ्वी बनी है ना सारी, वो हमें एकदम लगता है अरे कितनी रियल है। अगर आप गाड़ी में जा रहे होगे, आप देखोगे सामने की लाइटें इतनी सुंदर, शोरूम्स, ये वो, लगेगा बस यही लाइफ है। लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता कि बस वाह क्या लाइफ है, यही लाइफ है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि किसी की डेथ हो गई है, फिर हमें लगता है अरे ये सब कुछ तो वेस्ट है, बेकार है, बिल्कुल क्या है। तो थोड़े ही समय में वही चीज हमें इतनी रियल लगनी शुरू हो जाती है, और थोड़े ही समय में वो हमें लगता है कि कितना वो है। तो क्या होता है, ये हमारा इल्यूजन हो जाता है ना। कि पृथ्वी की चकाचौंध को देखकर, इस संसार की चकाचौंध को देखकर हम इतने भ्रमित हो जाते हैं, हमें लगता है कि वाह क्या सच है। कल ऐसे ही मैं अपना फोन का स्टेटस देख रही थी, तो कोई पंजाबी बाग में मेरी जानकार थी, कोई एक डिवोटी, तो उनके मतलब हमसे छोटी होगी, मेरे से बहुत छोटी होगी, उसके उस पे लिखा हुआ था उठाला सेरेमनी 17 को। तो मैं शॉक्ड हो गई। उसी का फोन पे उसी का स्टेटस लगा हुआ था। तो मैंने, तो जो मेरी एक फ्रेंड है पंजाबी बाग में, जो जिसके थ्रू हम मिले थे, मैंने उसको मैसेज किया, मैं कहा, क्या हो गया, ये सच है क्या, ये झूठ है। फिर उसने बताया कि ये सच है। तो मैं तो शॉक्ड हो गई। मतलब वो तो मुझे कितनी बार वृंदावन में मिलती थी, और मुझे बहुत बहुत मतलब था, हमारा इंटरेक्शन था उसका। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बस कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ, स्टेरॉइड्स दिए डॉक्टर ने, क्या हुआ समहाउ, तो जो भी हुआ, हिप ऑपरेशन हुआ समथिंग। तो वो आई थिंक 45 ऐसे ही कुछ होएगी, 40s में होएगी शायद मेरे ख्याल से। तो मैं कल से वही सोच रही हूँ, कह रहे कि हमें लगता है, और वो इतनी सुंदर, इतना बंद संवर के रहती थी ना, इतनी मतलब उसको देखोगे ना, लाइट जैसे कोई व्यक्ति मारा होता है ना, ऐसे सच संवर के रहती थी। नॉर्मली डिवोटीज इतना सच संवर के नहीं रहते, लेकिन वो हमेशा इतना वेल ड्रेसअप और पूरा ऐसे तैयार होके रहती थी। तो मतलब मैं उसके वो कल से पिक्चर मेरे दिमाग पे आई जा रही है ना। तो ये संसार ऐसा ही है। अभी हम कहीं बाहर निकल जाए, मॉल पे चले जाएं, तो मॉल पे जाके हम सब कुछ भूल जाएंगे, और वहां लगेगा वाह यही लाइफ है, यही सब कुछ है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ऐसा भी ले लो, वो भी कर लो, इसको भी कर लेते हैं, तो वहां जाके हमें ऐसा शुरू हो जाएगा। तो यही है त्रिसर्गो मृषा। तो ये संसार का क्या है, ये संसार जो प्रकृति बनी है 3 गुणों से मिलकर, ये हमें ऐसे धोखा देती है जैसे हमें अग्नि में पानी नजर आ रहा हो, या मरुस्थल में हमें रेगिस्तान में पानी नजर आ रहा होता है ना। जल में स्थल नजर आ रहा होता है, स्थल में जल नजर आ रहा होता है, पानी में अर्थ नजर आ रहा होती है, अर्थ में पानी नजर आता है, जैसे दुर्योधन को आया था। तो ये संसार के प्रकृति के 3 गुण, और 3 गुण किसके बने हुए हैं, ये भगवान के ही दिए हुए हैं ना।
तो आपकी ये जो तीनों गुणों की जो ये प्रकृति है, ये हमें उसी प्रकार मोहित कर देती है जैसे अग्नि में जल नजर आता है या मरुस्थल में जल नजर आता है। ये इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है। ठीक है माता जी। मुह्यंती यत सूर्य का मतलब होता है मोह में आ जाना, मोह में आ जाना। यत सूर्य का मतलब बड़े बड़े सूर्य लोग भी, जो मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो भी सब इसमें आ जाते हैं। तो हम तो बहुत छोटे छोटे से लोग हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं। विश्वामित्र मुनि मोहित हो गए ना, है ना। और वो दूसरे कौन से थे जिन्होंने जल में तपस्या की थी, शौबरी मुनि, वो मोहित हो गए दो मछलियों को देखकर। तो वो बड़े बड़े लोग भी मोहित हो जाते हैं, तो हम लोग तो क्या चीज हैं, छोटे छोटे से लोग। ठीक है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम दिन। धामना मतलब अपने धाम में, स्वेन हमेशा, स्वेन रहते हैं अपने। धामना मतलब धाम में, स्वेन मतलब अपने, सदा मतलब हमेशा, निरस्त मतलब वहां पे नहीं होता, कुहुकम मतलब मोह। भगवान अपने ऐसे धाम में रहते हैं जहां पर मोह नहीं होता, जहां पर ये वाला मोह नहीं होता। जिस इल्यूजन की हम बात कर रहे हैं ना, जो इस संसार में होता है, वो इल्यूजन वहां पर नहीं होता। तो भगवान ऐसे धाम में रहते हैं। ऐसे परम सत्य को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ठीक है ना। अच्छा श्लोक है ना, सबको समझ में आया ना? ठीक है। तो अब हम सेकंड श्लोक पर चलेंगे। वो इसका भी और सुंदर है। अभी यार फर्स्ट फोर श्लोक आर वेरी ब्यूटीफुल, और हमें ये याद करने चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है। सेकंड श्लोक। हम्म एक बार मैं पढ़ूंगी, फिर हम धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करेंगे। धर्म प्रयोजित केटव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरे साध्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः सत्तत्क्षणात्। तो जहां जहां मैं ब्रेक देती हूँ ना, आप वहां पे अपने बुक में मार्क कर सकते हो, उस उतना एक लाइन, फिर उसके बाद वहां आप कोमा लगा सकते हो, ताकि पढ़ने में आपको इजी हो जाएगी कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। एक बार पहले इसका वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं, फिर आपको पढ़ने में इजी होगी। धर्म प्रयोजित, धर्म का मतलब धर्म, प्रयोजित का मतलब रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया। कैटव, कैटव का मतलब होता है नकली धर्म, डुप्लीसेट, डुप्लीकेट धर्म, सकाम विचार वगैरह। अत्र यहाँ, परमा मतलब सर्वोच्च, निर्मत्सरा नाम, निर्मत्सरा माना, निर्मत्सर का मतलब होता है जिनके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, विदाउट एनवी, शुद्ध हृदय वाले। ठीक है। सताम, सताम मतलब भक्त। ठीक है। वैद्यम, वैद्यम का मतलब जानने योग्य। वास्तवम, वास्तविक चीज, वस्तु, वास्तव। अत्र, अत्र मतलब यहाँ, वस्तु, वस्तु। शिवदम, शिवदम का मतलब ऑस्पिशियस, कल्याणकारी। तापत्रय, तीन प्रकार के कष्ट। तीन प्रकार के कष्ट कौन से होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन प्रकार के कष्ट। उन्मूलनम, उन्मूलनम का मतलब नष्ट हो जाते हैं। श्रीमत, श्रीमत का मतलब होता है सुंदर। भागवते, श्रीमत भागवत का मतलब होता है ना, जो भगवान के बारे में जो बोला गया है वो अति सुंदर, श्रीमत भागवत। महामुनि, महामुनि का मतलब यहाँ व्यासदेव है, जिन्होंने श्रीमद भागवतम लिखी है। कृते, कृते का मतलब उनके द्वारा लिखी गई है या संग्रह की गई है। किम, क्या है, वह मतलब आवश्यकता, परे और किसी या अन्य, ईश्वर परमेश्वर। साध्या, साध्या का मतलब तुरंत, हृदय, हृदय में। अवरुद्धते, अवरुद्धते का मतलब बैठ जाता है, फिक्स हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, अवरुद्धते। अत्र यहाँ, कृति भी, कृति भी मतलब पवित्र व्यक्तियों द्वारा। शुश्रुभि, श्रुभि का मतलब सुनने से होता है, शुश्रुभि का मतलब सुनना या संस्कार द्वारा लिखना, या शुश्रुभि का मतलब सुनना। तत्क्षणात, एकदम से। पहले मीनिंग पढ़ते हो, फिर इसको समझेंगे हम। कहते हैं धर्म प्रयोजित कैटव अत्र। पहले हिंदी में पढ़ती हूँ। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए
सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो थोड़ा मुश्किल अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ इसको। इसमें भागवत की इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। अब हम जिस परम भगवान के बारे में सुनना चाह रहे हैं, जो परम सत्य हमने पहले श्लोक में पढ़ा, उनके बारे में कहाँ पर बताया जाएगा? श्रीमद् भागवतम में। तो ये जो श्लोक है, श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज को बताता और क्या बताता है कि श्रीमद् भागवतम का स्वरूप क्या है ना। श्रीमद् भागवतम कैसा है? तो कैसा है श्रीमद् भागवतम? कहते हैं धर्म प्रयोजित कैटव अत्र परमो। ये क्या करता है? एक प्रयोजित का मतलब मैंने आपको बताया था, कैटव, कैटव का मतलब है नकली। ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये जितने भी नकली प्रकार के धर्म है या सकाम कर्म से उत्पन्न होने वाले जितने भी धर्म है, उन सबको क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर अब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप सोचो कि जैसे हमारे वेदों में लिखा होता ना, ये वाला यज्ञ कर लो, ये वाला कर्म कर लो, तो आपको इससे फल की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा, घर मिल जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो श्रीमद् भागवतम क्या करता है? धर्म प्रयोजित कैटव अत्र परमो। धर्म प्रयोजित कैटव, ये कैटव धर्म को क्या कर देता है? प्रयोजित, एकदम से अस्वीकृत कर देता है, उसको अपने पास आने ही नहीं देता। धर्म प्रयोजित कैटव। फिर क्या करता है? अत्र परमो मतलब यहाँ पर, यहाँ परम धर्म की बात होती है। यहाँ वो वाले धर्म की बात नहीं होती, यहाँ परम धर्म की बात होती है। और परम धर्म की बात कौन कर सकता है? निर्मत्सराणाम सताम। जो भक्त, पहली बात तो भक्त होना चाहिए उसको, सताम है ना, जो भक्ति में लगा है वो होना चाहिए, आम व्यक्ति नहीं कर सकता ये। दूसरी चीज निर्मत्सराणाम, उसको ईर्ष्या से रहित होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम को कौन समझ सकता है, कौन पढ़ सकता है? जो निर्मत्सर होगा, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता होगा। पढ़ने को तो बहुत सारे लोग पढ़ लेंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो भागवतम को कौन समझ सकता है? निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर होंगे, जो ईर्ष्या से रहित होंगे, सताम, ऐसे भक्त कौन बन सकते हैं? भागवतम को समझ सकते हैं। और पहली हाफ लाइन में क्या बताया था कि श्रीमद् भागवतम क्या करता है? जितने भी कैटव धर्म है, जितने भी नकली धर्म है, उन सबको रिजेक्ट कर देता है, उठा के फेंक देता है, ठीक है। आगे, वैद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवतम। और ये क्या करता है? वैद्यम वास्तव अत्र, वैद्यम का मतलब है जानने योग्य, वास्तव। और ये क्या करता है? शिवदम, जो भी लोगों के कल्याण के लिए है, जो वस्तु लोगों के लिए कल्याण के लिए है, उसको क्या करता है? ये स्थापित करता है। और वास्तविक चीज को स्थापित करता है। तो वास्तविक सत्य क्या है? भगवान, परम भगवान, उनको स्थापित करता है। तो कैटव धर्म को निकाल के फेंक देता है। और वैद्यम वास्तवम अत्रु, वेदों में जो वास्तविक चीज जानने योग्य है, ऑस्पिशियस है, शिवदम मतलब ऑस्पिशियस है, उसको ये एस्टैब्लिश करता है। तो भागवतम का उद्देश्य क्या है? परम भगवान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको समझाना, ठीक है। ताप त्रयो उन्मूलनम, उसके साथ साथ ये क्या करता है? तीनों प्रकार के तापों को भी उखाड़ के फेंक। जो भागवत पढ़ेगा उसको आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट नहीं सताएंगे, क्योंकि उसको अपनी एग्जिस्टेंस का पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। वास्तविक सच्चाई पता चल जाएगी। फिर जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, उनको फेस करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। उसके रियलाइजेशन भागवतम हमें बहुत अच्छे से करा देता है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए? पहला, कैटव धर्म को निकाल के फेंक देता। दूसरा, इसको कौन समझ सकता है? जो निर्मत्सर होंगे, ईर्ष्या से रहित होंगे और भक्त होंगे। तीसरा, किस चीज को एस्टैब्लिश करता? परम सत्य को, जो कि ऑस्पिशियस है, शिवदा है, उसको एस्टैब्लिश करता है, जानने योग्य है, उसको एस्टैब्लिश करता है। और ये चौथा क्या करता है? जितने भी प्रकार के ताप है उनको निकाल के फेंक देता है। आगे, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, और इसको किसने लिखा? महामुनि ने लिखा, व्यास देव जी ने लिखा। श्रीमद् भागवत, जो श्री, श्री का मतलब क्या बताया था इन्होंने? श्रीमद् का सुंदर, सुंदर ये जो भागवत पुराण है, इसको किसने लिखा? महामुनि कृते। कृते का मतलब संकलन किया गया, उनके द्वारा लिखा गया है। कहते किम वा परेरीश्वरे,
अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, परे ईश्वरे का मतलब है परे ईश्वरे, और किसी अन्य ईश्वर को जानने की आवश्यकता नहीं है। किम वा परे ईश्वरे, किम मतलब क्या आवश्यकता है, वा का मतलब आवश्यकता, किम का मतलब क्या है, वा का मतलब आवश्यकता, परे मतलब और किसी ईश्वर की, है ना, आवश्यकता ही क्या है। जब आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ ली, आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। सद्यो हृदय अवरुद्धते, सद्य का मतलब तुरंत ही, हृदय में, अवरुद्धते का मतलब आकर बैठ जाते हैं, है ना। अत्र मतलब यहाँ पर, पृथ्वी मतलब पवित्र व्यक्तियों द्वारा। तो भगवान क्या करते हैं, इमीडिएटली आपके हृदय में आकर बैठ जाएंगे। साध्यो सद्यो हृदय अवरुद्धते, सद्य का मतलब तुरंत ही हृदय में अवरुद्ध हो जाएगी, जैसे कहते हैं ना रथ पर अवरुद्ध हो जाना, रथ पर आसीन हो जाना, इसी प्रकार हृदय में आकर वो क्या हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। कौन, भगवान। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब किसके, जो पवित्र व्यक्ति हैं, है ना, जो साधु लोग हैं, उनके हृदय में आके आ जाएंगे। कैसे होंगे, शुश्रुभि तत्क्षणात्, शुश्रुभि का मतलब शुश्रुण, जब वो सुनते हैं ना, जब वो दूसरों के द्वारा भगवान के बारे में सुनते हैं, तब तत्क्षणात्, उसी क्षण उनके हृदय में आकर भगवान क्या कर जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। अच्छा है ना श्लोक। अब इसको हिंदी में पढ़ते हुए आप समझिए इसको। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए, वही बता दिया, कैटअप धर्म को बहिष्कृत करता है, सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। अभी ठीक है, अभी समझ आ रहा है ना, है ना। और जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नाश करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में, अच्छा परिपक्व अवस्था क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, परिपक्व अवस्था इसलिए बोल रहे हैं, मैंने कल आपको बताया था पहले, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे वेद लिख दिए, बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा था, सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। बाद में नारद जी के द्वारा जब उनको फिर से ज्ञान मिला, तब वो मेच्योर हो गए कि अच्छा ये सब मुझे, ये चीजें नहीं लिखनी थी। अब वो समय के साथ भक्ति में और ज्यादा मेच्योर हो गए, तो उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम लिखी अपनी मेच्योर अवस्था में, मतलब भक्ति की मेच्योर अवस्था में। भक्ति का जब पूर्णता उनको वो हो गया, वैसे तो वो रियलाइज सोल थे, भगवान के अवतार थे राइटिंग के, लेकिन जब नारद जी ने उनको ये बता दिया कि वो सब मत करो, कर्म कांड, सकाम कर्म, वो सब मत करो, सिर्फ भक्ति के बारे में लिखो, तो उसको उनकी मेच्योर अवस्था बोला गया। तो तब उन्होंने अपनी परिपक्व अवस्था में किसका संकलन किया, यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर किसी अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है। साफ लिखा है कि किसी और अन्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। सो ब्यूटीफुल है कि नहीं, है ना। हाँ जी माता जी। माता जी हरे कृष्णा। हाँ जी। वो जो आपने, एक तो आप तापो, जो 3 ताप है ना, आप प्लीज आप वो भेज दीजिएगा। जो आज 3 ताप, और माता जी जो आप कह रहे हो कि भक्त जो मतलब जेलसी नहीं करता है, एनवियस नहीं है, वही समझ सकता है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो पढ़ा है, जो पढ़ रहा है, और वो ऐसा बन जाए, इसको पढ़ के वो बन हाँ जाए। देखिए, देखना, किसी भी चीज की बहुत सारी स्टेजेस होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे मैंगो है, एक कच्चा आम है, फिर थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा हरा पीला मिक्सचर हो गया, फिर एकदम पीला आम हो गया। तो मैंगो की भी स्टेजेस हैं, तो वो मैंगो ही। इसी प्रकार से भक्त की भी स्टेजेस होती है। स्टार्टिंग में भक्त होता है, इतना शुद्ध नहीं होता, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है और शुद्ध होता है, फिर और आगे बढ़ता है और शुद्ध हो जाता है। तो इसी तरह भागवतम पढ़ेगा, शुरू में कोई पढ़ेगा, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा रियलाइजेशन होगी, थोड़ा शुद्धिकरण होगा, फिर और पढ़ेगा, फिर और पढ़ेगा, जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, और फिर क्या होगा, उसको इतनी गहरी रियलाइजेशन होगी, तो फिर उसका डेप्थ, लाइफ बदल गई। तो रियलाइजेशन के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, और भागवतम कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। जो भी पढ़ रहा है उसका शुद्धिकरण अवश्य होगा, लेकिन relish कौन कर पाएगा इसको, जो निर्मत्सरा नाम। एक चीज है पढ़ना और अपना शुद्धिकरण करना, एक है इसका आनंद लेना। आनंद कौन ले पाएगा, जो निर्मत्सर होंगे। ठीक है। और कोई ओके, प्रश्न, थैंक यू माता। नीरज शर्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ये श्लोक में आपने बताया है कि जैसे
ये मतलब भौतिक चीजों के लिए नहीं है, भागवतम ये श्लोक भी यही कह रहा है। तो जैसे श्रुति फल होता है हर चीज, हर उसका हम अध्याय पढ़ते हैं, कृष्णा बुक पढ़ते हैं, तो उसमें प्रभुपाद जी ने श्रुति फल दिया है। तो इसका श्रुति फल ये है कि हम अच्छे से पढ़ेंगे ऐसे समझ के, तो हमारे हृदय में भगवान स्थापित हो जाएंगे। यस। थैंक यू। ओके, आगे चले। चलिए, कौन पढ़ेगा पहला पैराग्राफ? अब ये इसको प्रभुपाद डिटेल में इसको समझा रहे हैं। यस, नीरज शर्मा माता जी पढ़िए। थैंक यू माता, हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। धर्म में चार मूल विषय सम्मिलित हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है: आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। ये पशु जीवन के चार नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में जो धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। एक मिनट। तो कहते हैं कि धर्म के मेन चार चीजें होती है, धर्म के चार विषय होते हैं। क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यही होता है ना। सारे संसार में लोग बोलते हैं कि बस आपको पहले क्या करो, धर्म करो। धर्म मतलब पुण्य कर्म करो। उनका धर्म से मतलब पुण्य कर्म होता है कि पुण्य कर्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, आपकी उन्नति होएगी। ठीक है। उससे क्या करो, आप इंद्रिय तृप्ति करो। पैसा मिलेगा, सब फैसिलिटीज आएंगे, तो क्या करेगा व्यक्ति? इंद्रिय तृप्ति करेगा। इंद्रिय तृप्ति करेगा तो इंद्रिय तृप्ति कर करके थक जाएगा, जब तो बोलेगा मुझे मोक्ष चाहिए। होता ना, थक जाता है बहुत ज्यादा, अभी एंजॉयमेंट कर करके व्यक्ति थक जाता है। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इस संसार में सब लोग इसी के पीछे पड़े हैं कि थोड़ा सा, थोड़ी सी भक्ति कर लो, पंडित जी ये कह रहे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो हमें क्या मिलेगा? फैसिलिटीज मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, तो फिर हम और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। एंजॉय करेंगे, है ना, पैसा मिलेगा, फिर एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने के बाद एक स्टेज पे आके वो एंजॉय कर करके भी थक जाएंगे, है ना। लेकिन कह रहे ये चारों चीजें किसके लिए? पशु जीवन मतलब ये कहते हैं, लेकिन मानव जीवन का शुभारंभ कहाँ से होता है? इससे ऊपर से होता है। ये सब चीजें चार पुरुषार्थ बोलते हैं इसको। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है? पंचम पुरुषार्थ है, इनसे सबसे ऊपर है। हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, मतलब भक्तों को मोक्ष भी नहीं चाहिए होता, है ना। वो किसी भी धर्म का पालन इसलिए नहीं करते कि उनको पैसा मिलेगा। करता है कोई भक्त? नहीं ना। ना इसलिए करता है कि मुझे कोई फैसिलिटीज मिलेंगी, ना पैसा मिलेगा, ना ये करता है कि मुझे मोक्ष चाहिए। वो कहता है मुझे तो सेवा चाहिए। कभी भी किसी भी जन्म में कैसे भी भगवान की सेवा मिल जाए, भक्तों की सेवा मिल जाए, तो ये चाहिए। इसलिए ये बता रहे हैं कि ये धर्म के मेन विषय हैं। लेकिन मानव जीवन का धर्म कहाँ से शुरू होता है? जब पशु जीवन से ऊपर, आहार, निद्रा, भय, मैथुन से ऊपर हो जाता है व्यक्ति, तब फिर इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करता है कि चलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, एटलीस्ट मोक्ष की तरफ से भी जाऊं। लेकिन ये भी, इससे भी ऊपर एक चीज है, वो है भगवान की सेवा, और दैट इज श्रीमद् भागवतम, जो हमें बताता है। भागवतम हमें इससे ऊपर बताता है। भागवतम हमें पुण्य कर्म के बारे में नहीं बताएगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में नहीं बताएगा। तो इसने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को भी निकाल के फेंक दिया। कैटव धर्म बोल रहे थे ना अभी हम, तो कैटव धर्म यही है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सेवा चाहिए भगवान की, उनके धाम में सेवा चाहिए। दैट इज पंचम पुरुषार्थ, है ना। श्रीमद् भागवतम में पंचम पुरुषार्थ। तो इसलिए वास्तव में आजकल के सारे लोग तो इसी में लगे हुए हैं ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस उठो बनाओ खा लो सो जाओ, उठो बनाओ खा लो सो जाओ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में, और किसी तरह से कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दो, अच्छा कर दो किसी का, तो चलो हमें मोक्ष मिल जाएगा। नॉर्मली लोग इसी में लगे हुए हैं। लेकिन भागवतम इसको फेवर नहीं करता, कहते हैं आई एम सॉरी, मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं तो कुछ और ही बताऊंगा। भागवतम ये हमें बताता है, ठीक है। तो ये चारों पशुओं तथा मनुष्य में समान रूप से लागू होते हैं। मनुष्य में एक अतिरिक्त कार्य होता है, धर्म। और धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु से अच्छा नहीं है। और धर्म में क्या करना होता है? आत्म साक्षात्कार करना होता है, जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताता है। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। माता जी कंटिन्यू करूँ मैं आगे? हाँ। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने हेतु सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस प्रकार वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, सही बात है किंतु ना, सही है ना, ऐसे ही होता है ना।
व्यक्ति जी को कोई ना कोई डिजायर होती है उसके लिए, जैसे नेता लोग भी हैं, जब इनकी होरी होती है, पोल्स होने होता है, कोई यहाँ मंदिर जाएगा, वहां माथा टेकेगा, वो करेगा, ये पूजा कराएगा, इसी तरह इंसान भी करता है। उसका जो, उसको कुछ चाहिए होता है उसके लिए वो पूजा कराएगा, ये करेगा, वो करेगा, ताकि उसको कुछ लाभ मिल जाए आगे। किंतु ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो सकते हैं, तो तथाकथित धर्म की उपेक्षा की जाती है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक प्रकार से अब निर्जन है। मनुष्यों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। इससे एक यह मिनट, सिद्ध होता एक मिनट, मैं ये देखो, ये लिखा ना, गिरजाघर, मस्जिदें तथा मंदिर अब एक तरह से निर्जन है, इसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन मुझे है। जब हमें ये मंदिर मिला था 2007 में ना, तो गुरु महाराज का फोन आया कि आप जाके देखो, मंदिर है एक, आप जाके देखो। तो मैं और प्रभु जी आए थे हम लोग। ये मंदिर सुनसान पड़ा था बिल्कुल, यहाँ पे एक लाइट भी नहीं चल रही थी, बस जो टेम्पल हॉल था वहां पे एक बल्ब जल रहा था, और भगवान अकेले खड़े थे, और पूरा गीता भवन ऐसे था जैसे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, अंधेरा जंगल होता है ना जैसे, ऐसे था, बिल्कुल जंगल की तरह था। मतलब मुझे तो दिखा ही नहीं, मुझे जाके हफ्ते 10 दिन बाद देखा कि गीता भवन भी एग्जिस्ट करता है। तो वो टेम्पल में सिर्फ एक बल्ब छोटा सा जल रहा था, और भगवान जी अकेले खड़े थे, और पुजारी जी गायब थे, और सिर्फ उनका बेड पड़ा था, पुजारी जी बैठ के भागवत पढ़ते हैं ना जिसमें, बस कोई व्यक्ति नहीं था कहीं पे, कोई दूर दूर तक पूरी लाइन में कोई भी व्यक्ति नहीं था, ना आगे ना पीछे ना दाएं बाएं। तो इस तरह से मंदिर क्या है, उपेक्षित है। लोग मंदिरों में कब आते हैं, अच्छा जी अभी ये षष्ठी पूजा है, अभी ये पूजा है, अभी वो पूजा है, तो ये कराना, तो मंदिर जाओ पुजारी जी से कराओ, ये कराओ, अपने वो करो और वापस आ जाओ। तो ये धर्म नहीं है ना। प्रभुपाद ने जो हमें सिस्टम दिया, देखो भीड़ ही नहीं थमती वहां पे। लोग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आते हैं ना। और ये मुझे आज तक याद है, वो सीन, एक बल्ब था सिर्फ ऊपर, वो गोल्डन कलर का, ये हाल था, भगवान अकेले खड़े थे, बिल्कुल सुनसान, ना आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं, बिल्कुल जंगल था, बिल्कुल जंगल। इसीलिए व्यक्ति धर्म में रुचि कब लेता है, जब उसको कुछ चाहिए होता है ना। लेकिन जब हम भागवत पढ़ेंगे तो हमारे धर्म में रुचि किसी और वजह से होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्रायः इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग भाग कर परेशान होने के पश्चात ही मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। कहने का भाव यह है कि सारी दशाएं विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही हैं। ठीक है, यही है ना। जब तंग हो जाएगा, और बड़े बड़े लोग जो आप जो हिप्पी लोग थे, वो हिप्पी क्यों बने, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे सेंस एंजॉयमेंट कर करके भी। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, उनके पास फैसिलिटीज की कमी नहीं थी, बट उनके पास प्रेम नहीं था, उनको जीवन की डायरेक्शन नहीं थी कि अच्छा, इंडिया में तो होता है ना, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना, तो व्यक्ति उसी के पीछे लगा था। वहां वो बड़े आदमी थे, पैसा था, फैसिलिटीज थी, सब, बोले अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ है ही नहीं। तो इसलिए वो व्यक्ति परेशान होकर वो हिप्पी कल्चर की तरफ चले गए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति भारतवर्ष में जो अगर किसी को पता है, तो अभी तो नहीं पता होता, खैर, तो इंद्र तृप्ति से भी उब जाएगा, तो फिर वो क्या सोचते हैं, बस बहुत हो गया। जैसे ये याति की कथा आती है ना श्रीमद् भागवतम में, है ना। तो ये याति क्या इतना एंजॉयमेंट करना चाहता था अपनी पत्नी के साथ, कि उसने अपने बेटे से बुढ़ापा चेंज कर लिया अपना। स्टोरी सुनी होगी आपने। उसको श्राप मिल गया था कि तुम बूढ़े हो जाओ, उसके ससुर जी ने ही श्राप दे दिया था। तो फिर वो इतना इंद्र तत्व के लिए पागल हो रहा था ना, कि वो बोला नहीं, मैं कैसे रहूंगा, मैं बूढ़ा होकर तो एंजॉयमेंट कर ही नहीं सकता, इतना परेशान था, इतना परेशान था। तो उनके बेटे ने कहा, पिताजी आप मेरी जवानी ले लीजिए, मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, है ना। तो उसने अपने बेटे की जवानी ले ली, और फिर भी वो कितना समय तक एंजॉय करता रहा, और अंततः एक दिन वो क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया कि अरे मैं क्या कर पाऊंगी, ये मैं क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लगाऊं, बिल्कुल कैसे लगाऊं। फिर उसने अपने जीवन के लक्ष्य को समझा, और फिर फाइनली उसको अचीव किया। ठीक आती है, जी, याति कौन था? ये याति एक राजा थे 9th अयाति। ये ए याति। आती। अच्छा। तो उनकी ठीक है, राजा थे। स्टोरी में आपको बताऊंगी कभी डिटेल। ठीक है माता जी। एंजॉयमेंट की पीक उन्होंने किया। अच्छा। ठीक है माता जी। तो किस किस को पता है स्टोरी ये याति की? नहीं पता, किन किन लोगों को? हाँ,
तो ये याति यजाति एक राजा थे, तो उनकी शादी हुई थी। एक दो लड़कियां थी, है ना। एक राजा की लड़की थी और एक लड़की थी उनके जो गुरु थे, उनकी लड़की थी। शंकराचार्य थे ना माता जी, शंकराचार्य। शुक्र शंकराचार्य थे ना? शुक्राचार्य 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 की बेटी। तो वो उसने क्या किया, किसी तरह से देवयानी और शमिष्ठा ना। देवयानी और शर्मिष्ठा से शादी हुई थी। तो जो उसकी बेटी थी ना, गुरु की, उसने चीटिंग करके शादी कर ली थी थोड़ा उनसे। और बाद में उसने ये बोला, क्योंकि वो राजा की लड़के के साथ थोड़ी सी वो थी, कि इसको मेरी नौकरानी बना के भेजो मेरे साथ। मतलब उसने अपने, अब गुरु की आज्ञा अवज्ञा नहीं कर सकता था वो राजा, तो उसने अपनी बेटी को नौकरानी बना के भेजा साथ में। तो वो अब राजा की लड़की थी तो वैसे ही है ना। तो उसका अपनी पत्नी से तो जा था ही था, लेकिन वो उसके प्रति भी आकर्षित हो गया राजा, तो उसने उससे भी बहुत भोग किया, एंजॉय किया। तो जब उसकी पत्नी को पता चला तो वो नाराज हो गई, और उसने जाके अपने पिता को बता दिया कि देखो इसने मेरे साथ तो किया किया, उसके साथ भी, और उससे भी पुत्र है उनके। तो जो वो पिता थे वो गुस्से में आ गए, और उन्होंने श्राप दे दिया अपने दामाद को कि तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हें इतनी इंद्र तृप्ति है ना कि मेरी बेटी से तुम्हारा मन नहीं भरता, तो तुम जाके उसके साथ भी वो कर रहे हो, तो तुम बूढ़े हो जाओ, तुम अपने यौवन को खो दो। और यौवन खो के तो बड़ा परेशान हो गया कि इतना ज्यादा वो एंजॉय करने वाला व्यक्ति है ना, इतना सब, तो परेशान हो गया, तो वो बहुत दुखी था। फिर जब उस लड़की को पता लगा कि अरे मेरे पति को बूढ़ा कर दिया, तो मैं कैसे एंजॉय करूंगी, तो उसने अपने पिता को बोला ये आपने क्या कर दिया अब दामाद का तो आपने यंग एज छीन ही ली, अब मैं क्या करूंगी, मैं कैसे एंजॉय करूंगी पति के बिना। फिर उनको बड़ा वो हुआ, कहते अच्छा, अगर कोई इससे अपना जवानी एक्सचेंज कर ले तो फिर ये जवान हो जाएगा, वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। तो राजा देखो कितना सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे पागल था, उसको कोई और नहीं देखा, तो अपने पुत्रों के पास गया, चार पुत्र थे, कि बेटा तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो पहले पुत्र ने मना कर दिया, वो सन्यास में चला गया, दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे ने मना कर दिया। चौथा पुत्र जो था पुरु, उसने क्या किया, उसने बोला पिताजी आप मेरा ले लो, जवानी ले लो। तो वो बूढ़ा हो गया और ये जवान हो गया। इसने अपनी पत्नी के साथ बहुत समय, लंबे समय तक एंजॉय किया, 1000 साल तक। फिर बाद में इसको इतना एंजॉय करते करते फिर रियलाइज हुआ इसको कि क्या कर रहा हूँ मैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लगाओ, ये जीवन थोड़ी है, अल्टीमेटली इससे मुझे क्या प्राप्त होगा। फिर उसको वो हो गया, क्या बोलते हैं, डिसहार्टेड हो गया, मतलब विरक्ति आ गई। और फिर उसने अपने जीवन को, उसने अपने बेटे को जवानी लुटाई, और फिर उसके बाद उसने अपने लिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तपस्या की और जो भी किया। तो इसलिए पुरु का नाम बहुत फेमस है शास्त्रों में। तो यही है कि व्यक्ति क्या करता है, जब बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर बैठता है, तो फिर वो क्या करता है, अब ऊब कर मोक्ष की तरफ बढ़ता है वो, ना। तो ये भी मोक्ष भी एक तरह से इंद्र तृप्ति का एक पार्ट है, कि जब फ्रस्ट्रेट होके मोक्ष की तरफ जा रहा है तो वो भी इंद्र तृप्ति का एक पार्ट है। वैसे अपनी इच्छा से जा रहा हो ना, सब कुछ त्याग के, तो ठीक है, वैसे तो जाता नहीं व्यक्ति, फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बोलता है अब सब छोड़ दो, है ना। एक कहानी आती है हमारे स्क्रिप्चर्स में, एक व्यक्ति पॉपकॉर्न लेके जा रहा था, ठीक है। तो अब ये पॉपकॉर्न उसको था, किसी ने बोला कि पहले भगवान को भोग लगाना, तो ठीक है ऐसे खा लो। तो वो खाना शुरू कर रहा था, जंगल में से जा रहा था, और इतने में हवा आ गई। हवा आई तो उसके सारे पॉपकॉर्न्स गिर गए। तो वो कहता है ओ कृष्ण, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। अभी पॉपकॉर्न गिर रहे हैं ना, अभी उसके मुंह में नहीं आएंगे, तो इसलिए कृष्ण अर्पण, कि मैंने सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है, पहले अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो, पहले भगवान को ऑफर नहीं कर रहे। लेकिन जब वो गिरने लायक हो गए या तुम यूजलेस हो गए, है ना, नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं, भैया अब हम 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, हमें मंदिर में रख लो, अब हम सेवा करना चाहते हैं। हम बोले आ जाओ, ठीक है, मैं सारा अपना पैसा वैसा मैं अपने बच्चों को दे आता हूँ और मैं आ जाता हूँ, ना। पैसा बच्चों को दे आओ, तुम यहाँ आके तुम्हारी बीमारियों का खर्चा उठाएं, हम सब करें। तो लोग ऐसे मोक्ष चाहते हैं, हाँ। तो ये गलत है उनके। ये सब इंद्र तृप्ति का एक टाइप है। अगर देना है तो सब कुछ भगवान को दो समय से, और फिर ठीक है मंदिर पे डिपेंडेंट हो जाओ। अगर मंदिर पे डिपेंड होना है या भक्ति करनी है तो सब कुछ दान दे दो ना। जिन बच्चों से आसक्ति है उन्हीं को देके क्या करें, वो भी एक इंद्र तृप्ति का कारण है। तो यही है, तो ये सारी दशाएं केवल इंद्र तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाते हैं। ठीक है, अनुराधा कल माता जी पढ़िए आगे। हाँ जी, हरे कृष्णा। हम्म। वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक
के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है, जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझाया जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज, राष्ट्रीय तथा राष्ट्र के मध्यम तीक्ष्ण स्पर्धा चली आ रही है। लेकिन श्री भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं। वे भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत और आनंदमय होता है। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतः स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं, और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा प्रीतम है, क्योंकि इसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जनों की क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल आधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना, दूसरा है देवलोक जाने हेतु विभिन्न देवताओं की पूजा करना, और तीसरा है परम सत्य तथा उसके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उसे तदात्कार होना। बस देखिए, तो इसमें वही ईर्ष्या का बता दिया गया है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। भक्त जो होता है स्पर्धा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता किसी से, है ना, किसी भी तरह से, भौतिक तरीके से भी नहीं और आध्यात्मिक जीवन में भी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है किसी तरह से। फिर आगे बता रहे हैं कि वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला क्या है, सकाम कर्म करके फल लेना ना, कोई भी आप तपस्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, उसका कुछ आपको फल चाहिए, है ना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए पूजा करना, और तीसरा है परम सत्य का साक्षात करके उनसे तदाकार होना। तदाकार होना मतलब उनसे उनसे मिल जाना। लेकिन इससे भी ऊपर एक बताएंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। रानी अदिति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा रूप है, और इससे भी श्रेष्ठ है परम सत्य या श्री भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवतम में परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों का ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्म कांड विभाग का उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्म कांड में अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवतम इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तथा श्रेणियों दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है, और अन्य सभी प्रकाट्य शक्ति के सापेक्ष रूप है। मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही संपूर्ण शक्तियां मूल तत्व से पृथक है। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के इस एक साथ एक तथा भिन्न होने के भेदाभेद दर्शन को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्माद्य सूत्र से प्रारंभ होता है। बस यह ज्ञान बस देखिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 3 मार्ग बताए गए थे ना, सकाम कर्म करना, देवताओं की पूजा करना, और फिर तीसरा भगवान में लीन हो जाना, निराकार रूप। तो वो कह रहे हैं ये सबसे ऊपर नहीं है। वैसे तो 1 2 3 के हिसाब से कह रहे वो तीसरा वाला भी ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान के निराकार पक्ष सर्वश्रेष्ठ नहीं है, भगवान का साकार रूप है। तो श्रीमद् भागवतम क्या बताता है हमें, भगवान के साकार रूप के बारे में बताता है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ साकार और निराकार के बारे में बता रहे हैं कि परम सत्य या भगवान का साकार रूप सर्वश्रेष्ठ है, और इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में बताता है। तो ये बाकी सबसे ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, ये कोई जरूरत नहीं है इसकी। इन सबसे ऊपर है भगवान का साकार रूप,
और कहते हैं कि शक्ति और शक्तिमान, अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि मूल तत्व से कुछ भी अलग नहीं है ना, साथ ही सारी शक्तियां मूल तत्व से अलग है। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि शक्ति और शक्तिमान एक भी हैं और अलग भी हैं। शक्ति मतलब भगवान की शक्तियां और शक्तिमान मतलब भगवान। तो भगवान और भगवान की शक्तियां एक भी हैं क्योंकि वो डायरेक्शन किसकी में कार्य करती हैं, भगवान की शक्तियां भगवान के अंडर कार्य करती हैं। और अलग इसलिए हैं क्योंकि भगवान उनको इंडिपेंडेंट काम करने के लिए दे देते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व एक भी हैं और अलग भी हैं। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ क्योंकि समय हो गया, इसको समाप्त करना है। यह ज्ञान की भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है, उन मनोधर्मियों की करारी चपत है जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणा अपूर्ण लगने लगती है। यहाँ पर वो थोड़ा हाई फिलोसफी बता रहे हैं, सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान और भगवान की शक्तियां एक भी हैं और अलग भी हैं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ये मैंने आपको सिद्धांत समझा दिया। इस दिव्य चेतना का विकास जो एक ही समय में एक तथा भिन्न की विचारधारा पर दीक्षित हो जाते हैं, तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब ये 3 प्रकार के कष्ट पूजा माता जी यहाँ बताए जा रहे हैं। देखिए ये 3 प्रकार के कष्ट हैं। मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, ठीक है, इसको बोलेंगे आध्यात्मिक क्लेश, मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख। दूसरा, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख, इसको बोलेंगे आदि भौतिक क्लेश। तीसरा, प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख जिन पर किसी का वश नहीं होता। और पहला आध्यात्मिक था, दूसरा आदि भौतिक था और तीसरा आदि दैविक, देवी देवताओं द्वारा जो कष्ट आते हैं उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये 3 प्रकार के तापों से हमें क्या हो जाता है, भागवतम समझने से हमें मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इसमें भगवान के साकार रूप का वर्णन है। और जब हम साकार रूप की पूजा करते हैं तो फिर हमारा जो मोह है वो भंग होता है और फिर हम इसमें शरणागति में हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण से शुरू होता है। देखिए, तो अभी हमें कोई रूप मिल गया ना, अब हम उसको समर्पण कर सकते हैं। जब कोई रूप ही नहीं है तो हम समर्पण किसको करेंगे, लाइट को, बिजली को, हवा को, किसको समर्पण करेंगे? नहीं। भक्त भली भांति जान रहा होता है कि भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उसके नित्य दास के रूप में है। भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने आप को सब चीजों का स्वामी मानता है, इसलिए वह जीवन के 3 प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है। तो हमारी सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को स्वामी मानते हैं, इसलिए हम तीनों तापों से जूझते रहते हैं, है ना, क्योंकि हम सब पे अपनी ऑनरशिप जताना चाहते हैं। और जब हमारी ऑनरशिप पूरी नहीं होती, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो फिर हमें गुस्सा आता है और फिर हमें ताप सताते हैं कि दूसरा व्यक्ति कष्ट दे रहा है या मेरा मन कष्ट दे रहा है। सच बात है ना। तो वो रीजन क्या है, क्योंकि हम अपने आप को स्वामी मानते हैं। रीजन सारा एक ही है। जो ही माता जी, जो ये आपने दूसरा बताया है वो दूसरे जीवों से, तो जीव मीन्स मनुष्य ओनली? मनुष्य भी, मच्छर से डेंगू हो जाता है, कोरोना हो अच्छा, जाता है, मनुष्य एंड एनिमल्स, ऑल लिविंग क्रिएचर्स। हाँ यस। और तीसरा जो आपने प्राकृतिक बताया, लाइक फ्लड्स, ड्रॉट, फैमिन, ये सब। अर्थक्वेक्स, हाँ ये सब। अच्छा, ठीक है। जो ही उसे नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, वह तुरंत ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। सीधी सी बात है ना, हमें कष्ट क्यों आ रहे हैं, हमारे मन के कष्ट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम ऑनर समझते हैं। आध्यात्मिक, आदिदेविक, सब आदिदेविक, चलो हमारा हाल रोल नहीं है उसमें, लेकिन आदिदेविक में कारण हम ही हैं, क्योंकि हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट करते हैं गलत तरीके से। वर्ड तभी यूज होता है ना, एक्सप्लॉइटेशन। ऐसा नहीं होता कि हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वी से एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अर्थ। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ही साफ है कि हम गलत ढंग से यूज कर रहे हैं। तो इसलिए प्रकृति अपना गलत हमें विकराल रूप दिखाती है कि तुम गलत तरीके से मेरा यूज कर रहे हो, पेड़ काटते जा रहे हो, डैम बनाते जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पॉल्यूटेड चीजें फेंक रहे हो, प्लास्टिक फेंक रहे हो, तो इससे मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये रूप दिखा रही हूँ अपना। तो तभी आदि दैविक क्लेश होता है। तो कारण हम ही है, क्योंकि हम सबके मालिक बनना चाहते हैं, इवन प्रकृति के भी मालिक बनना चाहते हैं। तो रीजन सिर्फ यही है। ठीक है, तो जब हमें अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा, हम पृथ्वी को भी एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। इसीलिए भक्तों को जब धाम में जाते हैं तो धाम में बहुत केयरफुल होना चाहिए, अपने प्लास्टिक के गिलास पी पी के जगह जगह पे नहीं फेंकना चाहिए। पता है, जब हम मायापुर परिक्रमा पे जाते हैं तो हमें प्लास्टिक नहीं यूज करने देते हैं, वो क्या देते हैं, हमें स्टील के गिलास दे देते हैं। इतने इतने छोटी छोटी गिलासियां दे देते हैं, पहले तो बड़े बड़े गिलास देते थे, अब गिलासियां दे देते हैं। वहां जूस मिलता है, रोज बेल का जूस मिलता है दोनों टाइम, तो बस गिलास दे देते हैं, अपना गिलास निकालो, बेल का जूस पियो, धो के रख लो। क्योंकि कितना प्लास्टिक संभालेंगे ना हम। और फिर उस प्लास्टिक से क्या है, नेचर गंदी हो रही है, नेचर गंदी होगी उसमें तो फिर नेचर हमें रिएक्ट करेगी।
कहीं भी हम गंदगी फैलाएंगे, उसको खराब करेंगे, नदियों को ब्लॉक करेंगे, कुछ करेंगे, तो नेचर रिएक्ट करेगी ना। तो फिर हर चीज का कारण हम ही है, चाहे आदि दैविक, चाहे आदि भौतिक, चाहे आध्यात्मिक, तीनों का कारण हम ही है। जीव जब इस भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। तो अपने आप को दास समझना पड़ेगा, तभी सेवा शुरू होगी भगवान की, ठीक है। इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। इससे भी बढ़कर श्रीमद् भागवत श्री व्यास देव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया। तो एक होते हैं वेद, तो नारद जी ने व्यास देव जी ने 4 वेद लिखे, ठीक है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, और क्या है? सामवेद, सामवेद सामवेद, और यजुर्वेद ऋग्वेद, 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 ठीक है। तो ये 4 वेद लिखे। तो जब उन्होंने वेद लिख दिए तो उनको लगा ये तो बहुत डिटेल है, लोग तो पढ़ ही नहीं पाएंगे इसको, इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन कर दिया, 1 लाख श्लोक है। तो कह रहे कौन पढ़ेगा, कौन फॉलो करेगा, तो उन्होंने उस पर एक कमेंट्री लिख दी छोटी, उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र, वेदों की समरी, ठीक है। शॉर्ट में कमेंट्री लिख दी, उसको क्या बोलते हैं? वेदांत सूत्र। सूत्र के बारे में परिभाषा, जैसे हमने किसी को बहुत अपने आप को एक्सप्लेन करना है बहुत ज्यादा, तो हमने उसको लेटर लिखी, 10 पेज की लेटर हो गई, हमने कहा अरे भाई कौन पढ़ेगा, वो तो पढ़ नहीं पाएगा, तो हमने उसको एक छोटी सी पोइम लिख के भेज दी, है ना। कुछ शब्दों में हमने अपने हृदय का भाव उजागर कर दिया उस पोइट्री के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट पोइट्री जो वेदों पर है, दैट इज वेदांत सूत्र। सूत्र मतलब कुछ सूत्र दे दिए ऐसे उनको। अब जब वेदांत सूत्र दे दिए तो उन्होंने देखा कि ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ज्यादा संस्कृत हो गई, आम लोग कैसे पढ़ेंगे, स्त्रियां नहीं पढ़ पाएंगी, स्त्रियां थोड़ी ज्यादा समझदार नहीं होती, वैश्य नहीं पढ़ पाएंगे, वो इतने ब्राह्मणिकल उनके अंदर गुण नहीं होते, ब्राह्मण को आती है बहुत ज्यादा संस्कृत समझ, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए श्रीमद् भागवतम कमेंट्री दे दी, उन्हीं जो वेदांत सूत्र थे उसके ऊपर फिर उन्होंने फिर से कमेंट्री लिख दी इन सिंपल भाषा, और उसको कहानियों के रूप में विस्तार करके, है ना। वेदों में मेन पर्पस क्या है? वेदों का मेन पर्पस है भगवान को जानना। वेदांत सूत्र का मेन पर्पस क्या है? भगवान के बारे में उन्होंने बताया है। अब भगवान के बारे में वो भी लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहानियों के रूप में और एपिसोड्स की तरह से उन्होंने पूरी भागवतम लिख दी कि देखो ये हुआ, ऐसा हुआ, भगवान ने ऐसा किया, ऐसे, अब उससे निष्कर्ष निकालो और अपने जीवन पे अप्लाई करो। तो ये है श्रीमद् भागवतम। किन्होंने लिखा माता जी? किन्होंने? व्यासदेव, व्यासदेव, अच्छा, वेदांत सूत्र और सब? सब ठीक सब है। व्यासदेव जी ने ही लिखा हुआ है। श्री व्यासदेव भगवान नारायण के प्रमाणिक अवतार है, इनको बोलते हैं साहित्यिक अवतार, साहित्य लिखने के लिए पैदा हुए हैं, स्पेसिफिकली साहित्यिक अवतार बोलते हैं। अतः उनकी पारमाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को उन सब से बढ़कर बताते हैं। खुद ही राइटर बोल रहा है कि ये किताब से ज्यादा बेटर ही है, जिसने सारी किताबें लिखी हैं वही बता रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट किताब, ये पढ़ लो। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिसके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सारे देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। देखिए यहाँ क्लियर हो गया जो मैंने बताया था। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। तो अगर जड़ में पानी दे देंगे तो पत्तियों को पानी देने की जरूरत नहीं है ना। इसी प्रकार से अगर भगवान कृष्ण को पूज लिया तो बाकी सबको पूजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसी पेड़ की पत्तियां हैं, भगवान के शरीर के अंग है। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण बताया, अतः अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि है कि इसे विनीत भाव से सुनना चाहिए, सबसे जरूरी है, इसको बहुत सरेंडर होकर सुनना चाहिए। चुनौती देने की प्रवृत्ति से दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिलती। चैलेंजिंग वे में नहीं सुन सकते आप इसको, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। अब भागवत में ना आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, ये तो समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, क्योंकि ये चीजें हमारी समझ से परे हैं। अब दूसरे लोगों के बारे में बता रहे हैं, तो वहां हमारी बुद्धि जा ही नहीं सकती, आप कैसे समझोगे। इसलिए जो लिखा है उसको एज इट इज स्वीकार कर लो, है ना। चैलेंजिंग में नहीं कर सकते। जब पूरे यहाँ पर आपको ब्रह्मांड की संरचना बताएंगे तो वहां हमारी बुद्धि फेल हो जाएगी, अरे ये कैसे हो गया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ नहीं पता चल रहा कैसे हो गया। तो सिंपल मेथड, है ना। बच्चा माँ से पूछे मम्मी मैं आपके पेट में कैसे आया, मैं कैसे बना, मेरे हाथ कैसे आए, मेरे पैर कैसे आए, नहीं समझा सकते आप उसको। उसको सिंपली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बेटा दिस इज द प्रोसेस, ऐसे हुआ और तुम आ गए।
तो इसी तरह ब्रह्मांड ये वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको एज इट इज स्वीकार करना। यहाँ उचित मार्गदर्शन के लिए जो शब्द प्रयुक्त है वैसे शुश्रूषु। मनुष्य इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, निष्ठा पूर्वक सुनने की कामना ही इसके पहली योग्यता है। मैंने बोला जो ध्यान से सुनेगा वो इसको समझ, ध्यान से और विनीत होकर सरेंडर करके जो सुनेगा वो इसको। कम भाग्यशाली व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है किंतु उसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा अन्य मनसा को उठते हैं। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है जी, ये है वो है, बिजी है, ऐसे है वैसे है, बाकी सारी दुनिया की चपड़ चपड़ सुन लेंगे, है ना, लेकिन श्रीमद् भागवतम सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कभी कभी भागवत के व्यवसायिक कथावाचक सहसा भगवान के गुह्या लीलाओं में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन साहित्य के रूप में करते हैं ना, रास लीला में ये हुआ जी, भगवान ने ये किया, गलत ढंग से व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से सुनने के लिए निमित्त है। जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने के योग्य बन पाता है, हर कोई नहीं सुन सकता। जिसने बहुत पुण्य किए होंगे वो श्रीमद् भागवतम सुन पाएगा, उसकी रुचि उत्पन्न हो पाएगी और वो समय निकाल पाएगा, और फिर और ज्यादा कोई भाग्यशाली होएगा तो इसको फॉलो कर पाएगा और फिर इसके हिसाब से अपना जीवन बिता पाएगा। महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। ठीक है? तो ये हमने श्लोक किया यहाँ पर। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी ताकि आप घर पे इसको बार बार पढ़ सको, इसको याद कर सको। बहुत सुंदर श्लोक है। आप म्यूट करके मेरे साथ साथ बोल सकते हैं अपना सब। धर्म प्रयोजित केटव अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरे साध्यो हृदय वृद्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी जब आप मंदिर में आए तो विग्रह वो पहले वाले ही थे, वो जो विग्रह थे मंदिर में दूसरे, हाँ पहले विग्रह थे, वो भी तो चेंज वो 4 साल पहले चेंज किया ना हमने। वही थे जब आप आए थे, मतलब हाँ लाए हाँ, वही थे वही थे। इतने सुंदर विग्रह थे वो तो। वो ब्लू पेंट तो हमने किया था, पहले व्हाइट थे वो, हाँ, पहले ब्लू पेंट हमने किया था उसमें। ठीक है बात। सुंदर थे वैसे, बट वो थोड़ा उनका सब ना उतर रहा था, पुराने थे ना हाँ बहुत, जी, आपने बताया था जी। डिस्कॉन स्टाइल में नहीं थे, इसलिए हमने चेंज। हम्म, प्राण प्रतिष्ठा भी पता नहीं थे कि नहीं, इसलिए अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना प्रॉपर। नहीं वो, हाँ, मैं थी माता जी जब हाँ। जब देखा था। हरे और, कृष्ण। और कोई कैसा माता लगा? जी मुझे मुझे पूछ हाँ एक मिनट रिया, पहले पूजा माता जी, हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक आपने पढ़ा, इसमें एक फर्स्ट लाइन में सेकंड वर्ड और लास्ट लाइन में सेकंड वर्ड, एक बार इसको दोबारा बताएंगे? फर्स्ट लाइन में सेकंड वर्ड उसका संधि विच्छेद नहीं कर पा रही हूँ मैं। प्रोजित, प्रोजित का हाँ, प्रोजित पढ़ेंगे इसको। धर्म प्रोजित बोलते हैं, प्रोजित, प्रोजित। प्रोजित कैतवो अत्र। धर्म प्रोजित कैटव, यहाँ कैतव लिखा है, कैतव अत्र परमा। ठीक है, और माता जी लास्ट लाइन का सेकंड वर्ड? साध्यो हृदय, 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 हृदय नीचे देखो ना, हृदय अवरुद्ध्यते। साध्यो हृदय, हृदय बोल सकते हैं इसको, साध्यो हृदय अवरुद्ध्यते, वो संधि होके हृदय अवरुद्ध, मतलब हृदय हो गया, साध्यो हृदय अवरुद्ध्यते। ठीक है माता जी, थैंक यू। माता जी टोटल कितने श्लोक है भागवतम में? वैसे तो 18,000 हैं, लेकिन अभी थोड़े कम है इसमें, मतलब एक्चुअली 18,000 थे, बट अभी जो भागवतम हमारे पास उपलब्ध है कुछ श्लोक मिसिंग है उसमें से, तो 18,000 से कम है थोड़े से। हम्म, और ठीक है हाँ जी माता। रिया बोलो। हाँ माता जी, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड ये क्या है?
देखो भक्ति ना कई प्रकार से की जाती है। जैसे कुछ लोग, ये एक योगा लेडर होता है, योगा लेडर, ठीक है। सबसे नीचे आता है कर्म कांड। कर्म कांड का मतलब होता है कि आप, जैसे हमारे पंडित जी है ना मंदिर में, वो वाले जो दूसरे वाले पंडित जी हैं, वो क्या करते हैं, लोगों से यज्ञ कराते हैं, लोगों को कुछ कुछ धागा देंगे, ये कर लो, वो कर लो, ये वाला यज्ञ कर लो, ये वाला मंत्र पढ़ लो, इससे आपका जो काम रुका हुआ है वो हो जाएगा। होता है ना मंदिर में, पंडित जी ऐसे लोग बताते हैं ना। इसको बोलते हैं कर्म कांड। कि आपको किसी स्पेसिफिक काम के लिए कोई ना कोई ऐसे मंत्र वंत्र ये सब दिया जा रहा है, किसी देवी देवता की पूजा बताई जा रही है, ये कर लो, इतने व्रत रख लो, इतना ये कर लो, ये दान दे दो, है ना, ऐसे इसको खिला दो उसको। तो ये सब क्या होता है, कर्म कांड होता है। आप किसी अ, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कर्म कांड। तो कर्म कांड से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ज्ञान कांड। ज्ञान कांड होता है कि आप शास्त्रों के द्वारा ज्ञान अध्ययन कर रहे हो, और उसमें आप ज्ञान के द्वारा आप ऊंचा जाने का प्रयास कर रहे हो, ज्ञान के द्वारा, इसको बोलते हैं ज्ञान कांड। इसके बाद होता है उपासना कांड। उपासना में होता है कि तरह तरह की विधियों से आप अर्चना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, है ना। इतने धागे बांध दो, इतना, मतलब उपासना कांड एग्जैक्टली मुझे एक बार देखना पड़ेगा। कर्म कांड भाग तथा भाग भाग से भी उच्चतर है। इसका एग्जैक्ट मुझे भी डेफिनेशन याद करके मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, ठीक है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना में बेसिकली उपासना ही आएगा, वर्शिपिंग आएगा। पर थोड़ा एग्जाम्पल मुझे इसका देखना पड़ेगा, वो मैं आपको देख के बता देती हूँ। मैसेज हरे कर दो कृष्ण माता। आप इस ग्रुप में हो ना। हम्म। हाँ, मैं मैसेज अभी चेक करके तीनों का डिटेल्स डाल देती हूँ डेफिनेशन समेत, ठीक है। ठीक है। और कोई? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, ये उपासना एक तरह से ये भी समझ सकते हैं क्या कि जैसे कोई फास्टिंग करता है कोई चीज मन में रख के, जैसे वो भी हो सकता है उपासना करना? हाँ, मैं एक बार चेक करूंगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि उपासना एक तो भगवान की भी उपासना होती है, एक देवी देवता की उपासना है, तो मुझे उसमें डिफरेंस चेक करना है। एक बार मैं चेक करके बता दूँ, ओके। मैसेज डाल दूंगी ग्रुप में, ठीक है। मुझे भूल गया, याद था अभी मैं भूल गई इसको। मतलब ये शायद प्लेन मेडिटेशन नहीं है, मतलब जैसे हम तो भी चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, लेकिन उपासना में वो जो सिंपल मेडिटेशन करते हैं शायद से, वो डिवाइन पावर की वो ऐसे करके शायद वो है। आपको चेक, मुझे याद था, मैं भूल गई, मैं चेक करके बता। आई वांट टू बी श्योर कि जो भी मैं आंसर दूं वो श्योर होना चाहिए। मैं चेक करके तीनों की डेफिनेशन, कर्म कांड एंड ज्ञान कांड इज ओके, उपासना कांड चेक कर, ठीक है। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, इसमें जो है ये वेदावेद दर्शन पर आधारित इस दिव्य चेतना का विकास हो जाने से तीनों प्रकार के कष्ट से तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये 3 प्रकार के कष्ट में से दूसरी कष्ट वाले अच्छे से समझा दीजिए माता जी। अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख, है ना। पड़ोसी लड़ाई करता है, ये कर दो, वो कर दो, हमारे घर के आगे पानी डाल दिया, ये कर दिया। रिश्तेदार तंग करते हैं, रिश्तेदार कुछ हमारा ले लेंगे, खींच लेंगे, चुरा लेंगे, या वैसे तंग करते रहेंगे। सास बहू की लड़ाई, है ना, देवर देवरानी की लड़ाई, इसकी लड़ाई, उसकी लड़ाई, दूसरे जीवों से। ऑफिस में बॉस तंग करता है, ऑफिस में कलीग्स तंग करते हैं, कंपटीशन चलता रहता है, पड़ोसी तंग करते हैं, मच्छर तंग करते हैं, काट जाएंगे, डेंगू हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा, ये कोरोना। सब भी मेरे कर्म के कारण ही मिलते हैं माता जी, जो हाँ, हमारे पिछले कर्म। सब कुछ कर्मों के कारण ही मिलता है सब कुछ कर्मों के कारण, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे 2 श्लोक हो गए, बहुत सुंदर 2 श्लोक है। इन पे आप मेडिटेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको दोबारा, इनको श्लोकों को याद कर सकते हैं। और फिर अगला श्लोक भी बहुत सुंदर है। ये पहले 3 श्लोक तो याद करने वाले हैं, फिर हाँ 3 श्लोक है ये। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीला हरे प्रभु कृष्णा माता जी। जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला व्यास देव जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, कोई ट्रेनिंग थैंक सुनाई। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। धन्यवाद। कृष्ण।